बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच आए हुए सभी श्रद्धालु माता पिता एवं भाई बंधु को कोटि कोटि नमस्कार। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज बहुत अच्छा पावन दिन है और इस अवसर पर श्री राम भक्त लोग इतना संख्या में आए हैं कि तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। मैं भी उतावला था यहाँ आने के लिए, कलकत्ता से दौड़े हुए यहाँ किसी तरह से पहुँच ही गए। एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन थोड़ा सा एक अफसोस की बात क्या है कि बहुत से लोग ऐसे महात्मा होते हैं जो कि 35 बरस 40 बरस से ज्ञान ले चुके हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने राम को नहीं पहचानते हैं। न तो ब्रह्मा के पहचान पाते हैं, न तो विष्णु को पहचान पाते हैं, न तो शिव जी को पहचान पाते हैं। अभी राम सिंहासन बाबू के पहले तो कबीर पंथी जो थे वो प्रवचन कर रहे थे, बोल रहे थे खड़ा होकर के, तो बोले कि परमात्मा विष्णु भगवान शंकर हैं और राम परमात्मा हैं, लेकिन परमात्मा के नहीं भजना है और कौन अंतरात्मा को किनको भजना है। जब अंतरात्मा में वही परमात्मा वास करते हैं तो फिर उनको नहीं बसेंगे तो किनको भजेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ हैं। उन्होंने कितना सही कह दिए थे। कबीरे दास कहे कि पोथी पोथी जड़ पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। राम के बारे में नहीं जा रहा, 2 अक्षर का राम जो है उनको बारे में नहीं जा रहा है। अभी कौन परमात्मा को भजिएगा, कौन मिलेंगे, उनसे बड़ा है कौन। कृष्ण भगवान खुद महाभारत युद्ध में वहां पर अर्जुन को बताए थे कि शास्त्रधारी में मैं कौन हूँ, राम हूँ, शास्त्रधारियों में राम हूँ। जब शास्त्रधारी हमारे बीच राम है और हमारे गदा लेकर के बजरंगबली रक्षा करते हैं, उनसे बढ़कर इस संसार में कौन हमको रक्षा कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। उसी तरह से विष्णु भगवान कहें कि पेड़ में किस में, पीपल के वृक्ष में है। अगर पीपल के पेड़ में आप पानी देते हैं तो आपको विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है। वैकुंठ कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, सत्संग कहाँ है। अभी बता रहे थे हमारा राम सिंहासन बाबू कि जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान रहते हैं वहीं पर वैकुंठ है, वहीं वैकुंठ है। यहाँ पर जो सत्संग होता है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा विराजमान करते हैं। इसी पर एक कहानी याद आता है कि एक रहीम दास थे, तो उनका पत्नी हमेशा सत्संग में जाया करते थे और उनका पत्नी कहती थी रहीम दास से, अपने पति से, कि आप भी चलिए, वहाँ पर वैकुंठ है, वहाँ पर वैकुंठ है, वहाँ पर वैकुंठ से वास होता है, दर्शन होता है, आप भी सत्संग में चलिए। लेकिन वो रहीम दास मानते नहीं थे। लेकिन उनका पत्नी के बहुत समझाने पर रहीम दास उस बात को माने और एक दिन सत्संग में चले गए। जब सत्संग में वहां पर गए तो जब 10 मिनट हुआ तो उन्होंने इधर उधर देख रहे हैं कि कोई वैकुंठ का नहीं है भाई, यहाँ झलक नहीं रहा है। सुनते हैं कि वैकुंठ रहता है और वैकुंठ में विमान आता है और वैकुंठ बैठा करके उसमें और वैकुंठ धाम को सबको ले जाया जाता है, लेकिन ये वैकुंठ कहीं है ही नहीं। ओ कुछ देरी और सत्संग सुना, कुछ देरी सत्संग सुनने के बाद घंटों बीत गया, लेकिन वैकुंठ वो नहीं देखा कि आसपास कहीं कुछ नहीं है, ना विमान है ना वैकुंठ है, तो वैकुंठ हमको दर्शन कैसे होगा। तो उसको बहुत भारी गुस्सा है रहीम दास के। उसने उठ गया, जो साधु महात्मा लोग प्रवचन कर रहे थे उनको अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। साधु महात्मा लोग समझाए लेकिन वो समझा नहीं। वो अपना पत्नी को भी गाली गलौज बकते और घर चली गई कि तो आओ घर, आज तुमको पिटते हैं। इस तरह से वो संकट में पड़ा हुआ था, उसको तो ज्ञान था, वो तो समझ नहीं रहा था बात के। लेकिन जैसे वो रास्ता में जा रहा था तो देखिए सत्संग का प्रभाव नारद जी मिल गए। नारद जी कैसे मिले, सत्संग के प्रभाव के कारण नारद जी मिल गए। जब नारद जी मिल गए, कहीं क्या हुआ रहीम दास, क्या हुआ जी, क्या कहें गुरु जी, आप महात्मा लग रहे हैं लेकिन हम महात्मा क्या गाली गलौज बात क्या आ रहा है।
उन्होंने बता रहे थे बैकुंठ है यहाँ, हमारा पत्नी रोज कहती है बैकुंठ है। हम बैकुंठ में गए, सत्संग में गए, कहीं बैकुंठ के नामे निशान न है। ये आप ही बता दीजिए बैकुंठ कहाँ है। तब नारद जी बताए कि ये तो हम भी नहीं जानते हैं कि बैकुंठ कहाँ है। तो चलो शिव जी के पास चलते हैं। तो उन्होंने शिव जी के पास चले गए, साथ में लेकर के रहीमदास को। शिव जी से पूछा गया कि भगवान बताइए कि बैकुंठ कहाँ है। तो शिव जी कहें ये तो रहा था, हम भी नहीं जानते हैं कि बैकुंठ कहाँ है। ऐसा करते हैं ब्रह्मा के पास चलते हैं। तो अब तीनों मिलकर के ब्रह्मा के पास गए। जब ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा कहें कि भाई हम भी तो नहीं जानते हैं कि बैकुंठ कहाँ है। आप लोग सब लोग आए हैं लेकिन मैं भी नहीं जानता हूँ। इसका समस्या के हल तो क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। वहीं पर चला जाए, वहाँ पर माता लक्ष्मी भी रहते हैं, कोई समस्या के हल वही जाएगा। तो सभी लोग विष्णु भगवान के यहाँ चले। तो विष्णु भगवान के यहाँ पहुँच गए सभी लोग, और वहाँ पर इस प्रश्न को फिर दोहराया गया कि भगवान बताइए कि बैकुंठ कहाँ है। तो सीधे रहीमदास को कानमा पकड़ करके और खड़ा किए और कहते हैं कि कान खड़ा करो, आँख को बढ़िया से खोलो और उसके बाद सुनो कि जब यहाँ पर तुम देख रहा है कि यहाँ पर ब्रह्मा है, विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। नारद मुनि से दर्शन तुमको हुआ, अबरी तो कहाँ खोज रहा है बैकुंठ रे मूर्ख। सोचिए अबरी कहाँ खोज रहा है तुम, जब तुम्हारे साक्षात सामने खड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश है और तुम बैकुंठ खोज रहा है। अरे बैकुंठ यह ना है जहाँ की ब्रह्मा विष्णु महेश हो। तब उसको समझ में आओ ये तो मैं नहीं जानता। तब उसको ज्ञान प्रकट हुआ कि जब जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं वहीं पर बैकुंठ धाम है, और बैकुंठ धाम में भगवान रहते भी हैं। बैकुंठ धाम में पहुँचा भी था वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए सत्संग का प्रभाव, जैसे हमारे सिंहासन बाबू कह रहे थे अभी महाराज जी की सत्संग में तो ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात आते ही हैं। सारा बैकुंठ यहाँ पर है ही, फिर किधर भटकने से क्या फायदा है। वो तो वही हाल है, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग और ढूंढे बनवाई, ये से घट घट राम है और दुनिया देखे नहीं। मिर्ग के तरह कि अपने नाभि में अमृत रखने वाला, कस्तूरी रखने वाला इधर उधर घूलता भटकता फिरता है, लेकिन जो घट घट में उसको मिर्ग का जो है नाभि में कस्तूरी रहता है, वो सुगंध दे रहा, उसको पकड़ नहीं पाता है। उसी तरह हम लोग जो घट घट में राम है, वो राम को हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। हम लोग राम के पकड़िए, यही सबसे सर्वोत्तम नाम है राम। सीधे हम लोग विष्णु भगवान के जहाँ पर हैं, वो विष्णु भगवान से सारा रिलेटेड है, चाहे राम है, विष्णु है या कृष्ण भगवान है, शिव जी हैं, सब एक दूसरा से हैं। समझ गए। अगर राम भी कहन है कि जो शिव जी को नहीं भजिएगा तब मुझे प्राप्त नहीं कीजिएगा, उसी तरह से शिव जी भी कहन है कि चाहे लाख हमको भजन कर लो, लेकिन जब तक राम की भजन नहीं होगा तब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा। ये बात सत्य है, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, और वही राम के पछानिए। जैसा अभी हमने आपको बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ विष्णु का अवतार, कहाँ कहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। तो जब सारा शास्त्रधारी में राम है और आपके साथ राम है, तो आपके साथ फिर बजरंगबली है। सारा सिस्टम, सारा मंत्रिमंडल, सारा लोग विद्वान हैं। जहाँ राम रहेंगे वहाँ सारा देवता रहेंगे। तो फिर आपको इधर उधर भटकने से क्या फायदा है, इधर उधर राम के अलावा भजने से क्या फायदा है आपको। राम राम भजिएगा तो सारा चीज आपको हासिल हो जाएगा। सही से एक बार प्रेम से भज के तो देखिए, प्रेम ही तो सब कुछ है, और प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की।